साथियों, कैसे हैं आप। एक बार फिर से श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं यूपी बोर्ड के कक्षा 11 की हिंदी के काव्य खंड का प्रथम पाठ, जिसका नाम है साखी तथा उसके कवि कबीरदास जी हैं। तो आज हम लोग इसके संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य को बहुत ही बेहतरीन ढंग से देखेंगे। और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी आपके काम की चीज़ें हम अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए मित्रों, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी कै बार कबीरा। अरे बलिहारी गुरु आपड़े देवहाड़ी कै बार कबीरा। जिनि मानिस तैं देवता करत न लागी बार कबीरा। जिनि मानिस तैं देवता करत न लागी बार कबीरा। अर्थात थोड़ा सा हम लोग गा करके इसको पढ़ते हैं तो थोड़ा एक माहौल बन जाता है पढ़ाई का। तो चलिए मित्रों, इसका हम लोग संदर्भ देखेंगे। तो संदर्भ इसमें आप यही लिखेंगे, सिर्फ दो चीज़, एक पाठ का नाम और एक कवि का नाम। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के साखी नामक पाठ से लिया गया है तथा इसके कवि कबीरदास जी हैं। मात्र इतना हो जाएगा। संदर्भ और प्रसंग जानने के लिए सबसे पहले आपको इसका व्याख्या जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो चलिए इसके व्याख्या को हम लोग देखते हैं। तो इसमें क्या है, बलिहारी गुरु आपने, अर्थात एक एक शब्द का अर्थ समझते हुए हम लोग आगे को बढ़ेंगे। बलिहारी मतलब न्यौछावर हो जाऊं, गुरु अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, हे गुरु बलिहारी हो जाऊं, न्यौछावर हो जाऊं। आपने मतलब आप पर, हे परमपिता परमेश्वर मैं आप पर न्यौछावर हो जाऊं। देवहाड़ी, हाड़ी माने होता है शरीर और देव माने दे दूं। कई बार अर्थात कितनी बार, मेनी टाइम्स, अर्थात मैं अपने शरीर को आप पर कितनी बार दे दूं और अपने आप को कितनी बार न्यौछावर कर दूं। जिनि मानिस तय देवता, जिन मतलब जिन्होंने, मानिस अर्थात मनुष्य, तय माने से, देवता करत अर्थात देवता करने में, देवता बनाने में, न लागी बार, थोड़ी भी बार अर्थात देर नहीं लगाई। तो हे प्रभु, आपका मेरे पर बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी महिमा हमारे पर हुई है कि मुझे आपने मनुष्य से देवता बना दिया है। देवता वो भगवान वाला नहीं, अर्थात इतना सम्मानित बना दिया है, ऐसा संत का पद भी दे दिया है कि मुझे बहुत ज़्यादा सम्मान प्राप्त होता है। मैं देवता स्वरूप हो गया हूँ, मैं आपके ही स्वरूप हो गया हूँ। मैं एकदम भगवान नहीं बल्कि आपके ही स्वरूप हो गया हूँ। और मुझे इतना, मेरा इतना जो है मेरे पर महिमा करने के लिए मैं आप पर बार बार न्यौछावर हो जाना चाहता हूँ और अपने शरीर को आपको दे देना चाहता हूँ, अर्थात बलिदान कर देना चाहता हूँ। तो चलिए मित्रों, इसके बाद हम लोग सेकंड वाला पैराग्राफ देखेंगे। सेकंड वाला देखने से पहले आप लोग जान लीजिए संदर्भ, प्रसंग तो यही लिखेंगे आप। प्रसंग में भी मात्र दो ही चीज़ लिखते हैं, किसके द्वारा वर्णन किया जा रहा है और किसके बारे में वर्णन किया जा रहा है। तो इसमें जो है लिखेंगे आपकी प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी के द्वारा अपने गुरु के महिमा का वर्णन किया जा रहा है, तो प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या आपको बता ही दिया मैं। और काव्यगत सौंदर्य में आप रस जो लिखेंगे, इसमें पूरा का पूरा कबीरदास जी का जो है वो शांत रस है। छंद जो है दोहा है। अलंकार आपका इसमें हो जाएगा यमक अलंकार। यमक अलंकार इसलिए है कि दो शब्द आए हैं और दोनों शब्द एक ही हैं। देखिए यहाँ पे बार है और यहाँ पे भी बार है, और दोनों बार का अर्थ अलग अलग है। तो जहाँ पे एक ही शब्द बार बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो जाते हैं तो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। तो इस बार का मतलब है कि देवहाड़ी कई बार अर्थात कितनी बार अपने शरीर को दे दूं, और करत न लागी बार अर्थात बनाने में देर नहीं लगी। तो यहाँ पे इसका मतलब देर है और यहाँ पे इसका मतलब कितनी बार है। तो एक ही शब्द का अलग अलग मतलब है। इसका मतलब कि यहाँ पे यमक अलंकार है। तो आपका रस शांत रस, छंद दोहा, अलंकार जो है यमक अलंकार, और शब्द शक्ति आपका अभिधा हो जाएगा। और भाषा सधुक्कड़ी भाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीरदास जी की भाषा को सधुक्कड़ी अर्थात पंचमेल खिचड़ी भाषा बताया था। तो चलिए मित्रों, आपका ये हो गया काव्यगत सौंदर्य। अब हम चलेंगे दूसरा की तरफ। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार कबीरा। लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अनंत दिखावन हार कबीरा। अर्थात
कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु की महिमा अनंत, अर्थात हमारे सच्चे गुरु हमारे परम पिता परमेश्वर की जो महिमा है वो अनंत है, असीमित है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अनंत किया उपकार, अर्थात उन्होंने हमारे पर अनंत उपकार किए हुए हैं। और लोचन अनंत उघाड़ियाँ, अर्थात हमारे लोचन नेत्रों पर से अनंत अर्थात असीमित जो अज्ञानता रूपी अंधकार के पर्दे लगे हुए थे उसको उघाड़ दिया, हटा दिया। अनंत दिखावनहार, और अनंत परब्रह्म परमात्मा का दिखावनहार अर्थात दर्शन करा दिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे जितना अनंत है सबका अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे देखिए इन दोनों अनंत का मीनिंग है असीमित, और इस अनंत का मीनिंग है अज्ञानता रूपी असीमित जो अंधकार रूपी पर्दा है वो है। और यहाँ पे अनंत का मतलब है परब्रह्म या परमात्मा। तो जितना अनंत है सबका अलग अलग मीनिंग है। तो यहाँ पे भी आपका यमक अलंकार हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पद्यांश समाप्त हुआ। आगे बढ़ते हैं मित्रों। दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी नया वो हट, कबीरा बहुरी नया वो हट। अर्थात कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी, अर्थात इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को, अर्थात इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल को भर दिया परमपिता परमेश्वर हमारे सच्चे गुरु ने। और बाती दई अघट, और कभी न घटने वाली ऐसी ज्ञान रूपी बाती को लगा दी कि जो पूरा किया बिसाहुड़ा, अर्थात हमारे व्यवसाय को इस संसार में, इस भवसागर रूपी संसार में, अर्थात इस संसार रूपी भवसागर में आने जाने का जो क्रम था, बिसाहुड़ा था जो व्यवसाय था, जो क्रय विक्रय था, वो पूरा कर दिया, समाप्त कर दिया। और बहुरी ना आवो हट, और अब हमें इस संसार रूपी बाजार में, हट माने होता है भैया बाजार, बहुरी मतलब दोबारा, न आवो अर्थात नहीं आना है। अब हमें इस संसार रूपी बाजार में दोबारा नहीं आना है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं, फिर से सुनिए इसको एक बार और। कबीरदास जी कहते हैं कि इस शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भर दिया, और ज्ञान रूपी बाती, ऐसी अघट बाती, अर्थात कभी न घटने वाली बाती जला दी उसमें, जो पूरा किया बिसाहुड़ा, अर्थात हमारे व्यवसाय को पूरा कर दिया, यहाँ पे आने जाने के क्रम को समाप्त कर दिया, हमको मोक्ष प्राप्ति कर दी, हमको मुक्ति दिला दी। और बहुरी न आवो हट, इस संसार रूपी बाजार में अब हमको दोबारा, बहुरी मतलब दोबारा, पुनः नहीं आना है। तो चलिए भैया देखिए आगे का। कबीरदास जी संसार रूपी बाजार में दोबारा क्यों नहीं आना चाहते हैं भैया? तो आप लोगों को पता ही है कि ये जो संसार है ये मृत्यु लोक है, और एक प्रकार से बोल सकते हैं कि ये कष्ट लोक है। यहाँ पे कष्ट ही कष्ट है। यहाँ पे अगर कोई सुख का अनुभव, सुख का भोग करना चाहे तो ये अत्यंत कठिन है। यहाँ पर दुख के सिवाय और कुछ नहीं है। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि इस भवसागर में, अर्थात इस संसार रूपी सागर में, इस संसार रूपी बाजार में आने का मतलब है कि हमेशा आप इस क्रय विक्रय में, इस मृत्यु और जन्म के चक्कर में पड़े रहेंगे। तो इस 84 लक्ष्य योनियों से आपको भटकना पड़ेगा, बार बार आपको इससे गुजरना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, आपको मुक्ति मिल जाती है, तो आपको इस व्यवसाय से छुटकारा मिल जाएगा। तो इस प्रकार से वो, अर्थात उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई है तो मोक्ष की प्राप्ति कर लिए हैं, अर्थात उनको मुक्ति मिल गई है। तो इसीलिए वो ये जो पद्यांश है उन्होंने इस पद्यांश को लिखा हुआ है। आगे देखते हैं। अरे बूढ़े थे परियूबरे, गुर की लहरी चमक, भेरा देखा जरे जरा, उतरी पड़े फरंकी कबीरा, उतरी पड़े फरंकी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि बूढ़े थे भैया, हम डूब रहे थे। कहाँ डूब रहे थे? अर्थात इस संसार रूपी सागर में डूब रहे थे। परि उबरे, पर उबर आए, निकल आए। क्यों? क्योंकि गुरु की लहरी चमकी। गुरु अर्थात सच्चे गुरु परमपिता परमेश्वर की जो ज्ञान रूपी लहर है वो चमक उठी, और उस उजाले से मैं जान गया, क्या जान गया? कि भेरा देखा जर जरा। हमने देखा कि जो मेरा भेरा है, बेड़ा है, बेड़ा अर्थात नाव है, जो हमारी ज्ञान रूपी नाव है, ज्ञानता रूपी जो नाव है, वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल ही समाप्त हो चुकी है।
अर्थात इस भव सागर से पार करने के लिए जो जिस नाव से हम लोग चलते हैं, अर्थात किसी भी सागर को पार करना है या नदी को पार करना है तो नाव से जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए जिस नाव का हम सहारा लेते हैं, ज्ञानता रूपी सहारा नाव का सहारा लेते हैं, वही ज्ञानता रूपी जो नाव है वो बिल्कुल अज्ञानता रूपी जर्जर नाव हो चुकी है। तो ऊ तरी पड़े फरंगी, हमने जो गुरु के ज्ञान रूपी लहर जब चमक उठी तो हम तुरंत उस पे अर्थात उस जर्जर नाव से फरंगी अर्थात शीघ्रता से उतर पड़े, अर्थात उतर आए। तो कबीरदास जी कहते हैं एक बार और देखिए कि बूढ़े थे अर्थात डूब रहे थे, पर उबरे लेकिन उबर आए निकल आए। क्यों? क्योंकि गुरु की लहरी चमकी, अर्थात हमारे परम पिता परमेश्वर की जो ज्ञान रूपी लहर है वो चमक उठी और भेरा देखा जर्जरा। हमने देखा कि हमारी जो बेड़ा है, हमारी जो नाव है वो बिल्कुल जर्जर हो चुकी है, बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। तो ऊ तरी पड़े फरंगी, तो हम तुरंत शीघ्रता से ही अपने उस नाव, उस जर्जर नाव पर से उतर आए। तो आगे देखिए फिर क्या कहते हैं। कहते हैं कि चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कुछ चितवै राम बिन सोई काल की पास, कबीरा सोई काल की पास। अर्थात कहते हैं कि प्रभु के भक्त, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु का भक्त होता है उसको चिंता अगर होती है तो सिर्फ हरि के नाम की चिंता होती है, अर्थात ईश्वर के नाम की चिंता होती है और न चिंता दास। और इस सेवक को, अर्थात जो भक्त होता है प्रभु का, जो ईश्वर का भक्त होता है, उस सेवक को अर्थात दास को और किसी भी चीज़ की चिंता नहीं होती है। और जे कुछ चितवै राम बिन, अर्थात कहते हैं कबीरदास जी कि जो भी राम का भक्त है, क्यों न मैं ही हूँ, अगर जो कुछ भी चितवै अर्थात चिंता होती है राम के बिना, अर्थात राम के नाम के बिना अगर किसी भी चीज़ की चिंता होती है तो सोई काल के पास, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो हमें काल के पास ले जा रही है, हमको अज्ञानता रूपी काल के पास ले जा रही है, अंधकार रूपी काल के पास ले जा रही है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता तू भया मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू, कबीरा जित देखूं तित तू। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि तू तू करता तू भया, अर्थात तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे जैसा ही हो गया, मुझ में रही न हूँ, मुझ में अर्थात मेरे अंदर रही न हूँ, अर्थात घमंड नहीं रह गया, अर्थात मेरे अंदर घमंड नहीं रहा। और बारी फेरी बली गई, बारी फेरी मतलब बार बार ये जो फेरा का चक्कर है, फेरी मतलब चक्कर, अर्थात ये जो बार बार संसार में आने जाने का चक्कर है ये बली गई, ये समाप्त हो गई, अर्थात ये जली गई, बली गई मतलब जली गई, अर्थात ये जो बार बार आने जाने का जो चक्कर है ये सब समाप्त हो गया, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई, मुक्ति मिल गई। और जित देखूं तित तू, अर्थात मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, मुझे मुक्ति मिल गई। और जित अर्थात जहाँ भी देखूं अर्थात देखता हूँ, तित तू अर्थात तू ही तू नजर आता है। तो इस प्रकार से तेरा नाम लेते लेते मैं तेरे जैसा ही हो गया, मेरे अंदर कोई घमंड नहीं रहा, और ये जो बार बार आने जाने का चक्कर था ये सब जल गया, समाप्त हो गया, और मैं जहाँ भी देखता हूँ सिर्फ तू ही तू नजर आता है। तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है मित्रों, आगे फिर देखते हैं इसके आगे। अरे कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग तुम बिछुड़िया, ताही के संग लागी, कबीरा ताही के संग लागी। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, कबीरदास जी की आत्मा कबीरदास जी से कहती है कि अय कबीर तू सो करके क्या कर रहा है, काहे न देखे जागी, क्यों नहीं देख करके अर्थात जग करके देखता है, तू जग करके देखता क्यों नहीं है, सो करके क्या कर रहा है। और जाके संग तय बिछुड़िया, जिसके साथ से तू बिछड़ गया है, अर्थात आत्मा कहती है कि अय कबीर तू परमात्मा से बिछड़ गया है, ताही के संग लाग, अर्थात उसी के साथ जा और लग जा, अर्थात तू सो मत, तू जग जा और जा करके परमात्मा के साथ लग जा, परमात्मा के ध्यान में मग्न हो जा, लीन हो जा। तो इस प्रकार से ये भी पद्यांश आप लोगों का समाप्त हुआ। आगे देखते हैं। अरे केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, राति दिवस कए कूकड़े, कबहूँ लगे पुकार, कबीरा कबहूँ लगे पुकार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि केशव कही कही कूकिए,
अर्थात प्रभु ईश्वर परमात्मा का नाम ले लेकर के कूकिए, अर्थात आप कहिए, उनका नाम लीजिए, पुकारिए, ना सोइए असरार, इस प्रकार से आलस्य में ना सोइए। असरार मतलब होता है आलस्य, सोइए मतलब सोइए, अर्थात केशव का नाम ले लेकर के, केशव माने कृष्ण होता है और कृष्ण माने परब्रह्म परमेश्वर, अर्थात ईश्वर सभी एक हैं, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो। इस प्रकार से ये जो कबीरदास जी हो परब्रह्म की बात करते हैं, परमेश्वर की बात करते हैं। कबीरदास जी सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ये जो है इस दोहे को सुंदर बनाने के लिए केशव कही कही कुकिए, यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है तो इस प्रकार से अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। तो वो काव्यगत सौंदर्य सुंदर बनाने के लिए, इस कविता को, इस दोहे को सुंदर बनाने के लिए यहाँ पे केशव लगा दिए हैं। तो यहाँ पे कृष्ण होगा और कृष्ण का मतलब परब्रह्म परमेश्वर होगा। तो कहते हैं कबीरदास जी कि केशव कही कही कूकिए, पर ब्रह्म परमेश्वर ईश्वर के नाम को ले लेकर के आप बार बार कहिए, ना सोइए असरार, इस प्रकार से आलस्य में न सोइए, रात दिवस कह कूकड़ें, रात दिवस अर्थात रात दिन के कूकने से, नाम लेने से कबहू लगे पुकार, कभी तो पुकार लगेगी, कभी तो आपकी आवाज़ प्रभु के कान तक जाएगी और प्रभु के दिमाग तक जाएगी और आपकी पुकार वो सुन लेंगे। तो इस प्रकार से कबीरदास जी अपने प्रभु, अपने परमेश्वर के भक्तों को सही राह दिखाते हुए इसमें वर्णन करते हैं। देखिए, लंबा मार्ग दूर घर, विकट पंथ बहुमार, कहूँ संतों क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार, कबीरा दुर्लभ हरि दीदार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि लंबा मार्ग दूरी घर, अर्थात प्रभु परमात्मा के पास पहुँचने का जो मार्ग है वो बहुत ही लंबा है, इतना आसान नहीं है मित्रों, बहुत ही लंबा मार्ग है। दूरी घर अर्थात जो परमात्मा का घर है, जो मोक्ष प्राप्ति का जो स्थान है वो बहुत ही दूर है। विकट पंथ बहुमार, अर्थात जो पंथ है उसका जो रास्ता है वो बहुत ही विकट है, बहुत ही कठिनाइयों भरा है। और बहुमार अर्थात उस पर बहुत ही मार पड़ने वाली है, बहुत ही कठिनाइयों से, बहुत ही कांटों से भरा हुआ है। आगे कहते हैं कि कहो संतों क्यों पाइए, अर्थात कहते हैं कि ऐ संतों कहो, अर्थात बताओ, क्यों अर्थात कैसे, पाइए अर्थात पाओगे, ऐ संतों बताओ कि आप कैसे पाओगे, दुर्लभ हरि दीदार, अर्थात हरि का जो दर्शन है, हरि का जो दीदार है वो बहुत ही दुर्लभ है, इतना आसान नहीं है, इतना सुलभ नहीं है। तो ऐ संतों बताओ कि किस प्रकार से आप ईश्वर के जो है मोक्ष की प्राप्ति करोगे। अर्थात इस प्रकार से कबीरदास जी जो परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता है उसको बहुत ही कठिन बताते हुए इसमें वर्णन करते हैं। ऐसे विद्यार्थियों को भी है कि वो भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर कोई शॉर्टकट रास्ता अपनाना चाहेंगे तो वो बहुत ही नामुमकिन है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, उसका भी बहुत ही लंबा मार्ग होगा और उनके जो लक्ष्य का जो रास्ता होगा बहुत ही विकट होगा, बहुत ही कठिनाइयों भरा होगा। अर्थात उस लक्ष्य और उनके संघर्ष के बीच का जो रास्ता होगा वो बहुत ही कठिनाइयों से भरा होगा, बहुत ही कांटों से भरा होगा। और इस प्रकार से विद्यार्थियों बताओ कि किस प्रकार से आप बिना मेहनत किए और उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाओगे। तो वही चीज़ें कहते हैं कि लंबा मार्ग अर्थात जो मार्ग है परमेश्वर को प्राप्त करने का जो मार्ग है वो बहुत ही लंबा है और उनका घर जो है, जो परमेश्वर का घर है वो बहुत ही दूर है और विकट पंथ और रास्ता बहुत ही कठिनाइयों से भरा है। बहुमार अर्थात उस पर बहुत सी मार हैं, बहुत सी कांटाओं और बहुत सी बाधाओं से भरा हुआ है। और कहो संतो अर्थात ऐ संतो कहो अर्थात बताओ, क्यों पाइए अर्थात कैसे पाओगे, दुर्लभ हरि दीदार अर्थात हरि का जो दर्शन है, जो दीदार है वो बहुत ही दुर्लभ है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों से भी मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया एक ही जीवन मिला है, इस जीवन में कुछ अच्छा कर जाइए ताकि पीछे आपको लोग याद करें। इसी पर एक मुझे गीत याद आ रही है कि हीरा जन्म जो तुझको मिला है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है, वो लुटाने के काबिल नहीं है, तेरा हर सांस अनमोल मोती, तेरा हर सांस अनमोल मोती, वो गंवाने के काबिल नहीं है, हीरा जन्म जो तुझको मिला है। तो इस प्रकार से ऐ विद्यार्थियों, ऐ मेरे मित्रों, आप लोग अपने जीवन को इस प्रकार से इतना सुंदर, इतना अच्छा बनाइए ताकि आप भी लोग अपने जीवन में कुछ कर जाइए, क्योंकि जो आपका लक्ष्य है उसका रास्ता बहुत ही कठिन होगा। तो आगे देखते हैं फिर कबीरदास जी क्या कहते हैं। कहते हैं
कि यह तनु जालऊं मसी करऊं आ लिखऊं राम का नाम, लेखनी करूं करंक की लिख लिख राम पठाऊं कबीरा, लिख लिख राम पठाऊं। अर्थात कहते हैं कि यह तन जालऊं मसी करऊं, अर्थात यह शरीर जला करके, कबीरदास जी नहीं कहते हैं क्योंकि कोई व्यक्ति अपना शरीर तो जला नहीं पाएगा, तो उनकी आत्मा कहती है कि ये शरीर जला करके मैं स्याही बनाऊंगी। मसी माने होता है स्याही, यह तन माने शरीर, जालो माने जला करके, मसी मतलब स्याही, करो मतलब बनाऊंगी, अर्थात ये शरीर जला करके मैं स्याही बनाऊंगी और लिखूं राम का नाम, और उसी स्याही से मैं राम के नाम को लिखूंगी। और लेखनी करूं करंक की, करंक माने होता है भैया हड्डी, क्या होता है, करंक माने होता है हड्डी, अर्थात अपने हड्डियों की लेखनी बनाऊंगी, लेखनी माने कलम बनाऊंगी, मैं अपने हड्डियों की कलम बनाऊंगी और लिख लिख राम पठाऊं, और फिर लिख लिख करके राम के नाम को पठाऊं, अर्थात परमात्मा के पास भेजूंगी, उनकी आत्मा कहती है। तो समझ में आ गया होगा मित्रों। अब देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं 11वें पद्यांश में, कहते हैं कि कै बिरहन को मीच दे कै आपा दिखलाए, आठ पहर का दाझड़ा मुँह पैसा न जाए। अर्थात कहते हैं कि या तो इस बिरहणी को, कै माने या तो, बिरहणी माने आत्मा रूपी इस बिरहणी को, अर्थात ये जो बिरहणी आत्मा है, ये जो कष्टमय जो आत्मा है, इसको मीच दे, मीच दे अर्थात मार दे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि या तो हे परमपिता परमेश्वर, या तो इस बिरहणी आत्मा को मार दे, और ये किस लिए बिरहणी हुई है, किस लिए कष्ट में है, आपको प्राप्त करने के लिए, आपसे मिलने के लिए, परमात्मा से मिलने के लिए जो आत्मा है ये कष्ट में है। तो ऐ परमपिता परमेश्वर, या तो इस बिरहणी आत्मा को मार दे, या तो आपा दिखलाई, अपने आप को दिखला दे, अपना दर्शन दे दे, क्योंकि 8 पहर का दाझड़ा, अर्थात ये 8 पहर का, दिन भर में कितने पहर, 4 पहर, और दिन रात दोनों मिला के कितने पहर हो जाएंगे, 8 पहर, अर्थात इस 8 पहर का जो जलन है ना, ये जो 8 पहर का दाझड़ा अर्थात जो जलन है, आत्मा का ये जो कष्ट है, मुँह पे सहा न जाई, अर्थात मुझसे सहा नहीं जाता, मुझसे अब देखा नहीं जाता। तो हे प्रभु, या तो इस बिरहनी आत्मा को मार दे, या तो अपना दर्शन दे। आगे देखिए, अरे कबीर रेख सिंदूर की अकाजल दिया न जाय, नैनु रमैया रमी रहा दूजा कहाँ समाई, कबीरा दूजा कहाँ समाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर रेख सिंदूर की, कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर, जिस प्रकार से सिंदूर की रेखा पर, अर्थात मांग में जब सिंदूर लग जाती है, अर्थात जहाँ भी सिंदूर की रेखा लग जाती है वहाँ पर काजल नहीं लगाया जा सकता, काजल दिया न जाए, अर्थात वहाँ पे काजल का टीका नहीं दिया जा सकता। जहाँ पे सिंदूर की रेखा लग जाती है वहाँ पर काजल का टीका नहीं लगाया जा सकता, उसको अशुभ माना जाता है। उसी प्रकार से नयनु रमैया रमी रहा, इस नयनों में रमण करने वाला, इस नयनों में भ्रमण करने वाला, रमण करने वाला, निवास करने वाला तो पहले से ही उसमें है, उपस्थित है, प्रेजेंट है, अर्थात इस नयनों में रमण करने वाला पहले से ही इस नयनों में रमण कर रहा है, इस नेत्र में निवास कर रहा है। दूजा कहाँ समाई, इस नेत्र में और किसी दूसरे, अर्थात किसी दूसरे को समाने का स्थान नहीं है। अर्थात आप लोग सुना ना, प्रेम गली अति सांकरी तामे दो न समाई, अर्थात किसी भी चीज़ के प्रति अगर आप गंभीर हैं, अगर उससे प्रेम है आपका, अगर सच्चा प्रेम है, सच्चा प्रीत है, तो उसमें किसी दो लोगों से प्रेम नहीं हो सकता, होगा तो सिर्फ एक से होगा। अर्थात वो कहते हैं कि हे प्रभु, मेरा प्रेम तो सिर्फ आपसे है और आप ही मेरे नेत्रों में रमण कर रहे हैं, आप ही रमैया हैं, उसमें रमण कर रहे हैं, इसमें और किसी दूसरे को समाने का स्थान नहीं है, और किसी दूसरे को समाहित करने का स्थान नहीं है। तो मित्रों, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सायर नाही सीप बिन स्वाति बूंद भी नाही, कबीर मोती नीप जय सुन्नी शिखर गढ़ माही, कबीरा सुन्नी शिखर गढ़ माही। अर्थात इसको समझिए आप लोग, सायर अर्थात सागर, नाही अगर सागर भी नहीं है, सीप बिन अर्थात सीप के बिना, स्वाति बूंद भी नहीं अर्थात तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, और कबीर मोती निपजय, कबीरदास जी कहते हैं फिर भी मोती उत्पन्न हो रही है। शून्य शिखर गढ़माही, गढ़ माने होता है शरीर रूपी किला, और शिखर माने जो सिर के ऊपर जो चोटी है वहीं पे आपका ब्रह्मरंध्र होता है, उसके बारे में अभी आपको समझाएंगे। और शून्य मतलब शून्य,
अर्थात जो ब्रह्मरंध्र होता है वो बिल्कुल शून्य होता है। और गढ़ माने होता है शरीर रूपी किला, अमाही मतलब के अंदर। अर्थात इसको देखिए एकदम विस्तार से आप लोग समझिए, इसका मीनिंग डीप में है। अर्थात इसमें जो आपका शब्द शक्ति होगा वो अब आ जाएगा व्यंजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? व्यंजना, क्योंकि इसका जो अर्थ है ना बिल्कुल कठिन है। तो देखिए अब इसको ध्यान से देखिए, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए एकदम आसान हो जाएगा। सागर नहीं है, अर्थात सागर में ही आपको सीप मिलेगा, और सीप में ही जो है स्वाति नक्षत्र की बूंद जब गिरती है, स्वाति नक्षत्र में जब बारिश होती है तो उसकी बूंद जब सीप में पड़ जाती है, सागर के किनारे पर जो सीप मिलता है उसके जो है कि रेत ओत में, बालू वालू में, तो उसमें सीप का जो मुंह होता है वो स्वाति नक्षत्र में खुल जाता है, और खुलने पर जो उसमें बूंद गिरता है स्वाति नक्षत्र की बूंद, वही बूंद कई सालों में, कई हजार सालों में माना जाता है कि मोती का रूप ले लेता है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि सागर भी नहीं है और सीप भी नहीं है, अर्थात सागर भी नहीं है और सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी कबीरदास जी कहते हैं कि मोती उत्पन्न हो रहे हैं। कहाँ पर? हमारे शरीर के ब्रह्मरंध्र में। ब्रह्मरंध्र कहाँ पर स्थित होता है? तो सिर के ऊपर चोटी के पास, अर्थात जहाँ चोटी होती है वहीं ब्रह्मरंध्र होता है, जिसमें हमारी मस्तिष्क निवास करती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर रूपी किला में जो ब्रह्मरंध्र है सबसे ऊंचाई पर, सिर के ऊपर चोटी के पास में, वहाँ पर मोती उत्पन्न हो रहा है, प्रभु के नाम रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है, अर्थात उनका ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। और मेरे पास सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है और स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, फिर भी मेरे ब्रह्मरंध्र में, मेरे मस्तिष्क में प्रभु के नाम रूपी, उनके ज्ञान रूपी मोती उत्पन्न हो रहा है। तो चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए, काव्यगत सौंदर्य में सब कुछ वही रहेगा, बस आप लोग अलंकार चेंज करते जाइएगा। इसमें अलंकार आपका हो जाएगा विभावना अलंकार। विभावना अलंकार क्यों है? क्योंकि जहाँ पर कोई चीज़ नहीं होती है फिर भी वो काम होता है, तब वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधिनाना, अर्थात बिना पैर के चलता है, बिना कानों के सुनता है और बिना किसी इंद्रियों के सब कर्मों को करता है, अर्थात उनका रूप नहीं है, वो निराकार रहते हुए भी सब कर्मों को करता है, तो परमात्मा है। अर्थात इस प्रकार से जो चीज़ नहीं होता है फिर भी वो करता है, तो इस प्रकार से वहाँ पे विभावना अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पे सागर भी नहीं है, सीप भी नहीं है, स्वाति नक्षत्र की बूंद भी नहीं है, और इस प्रकार से कुछ भी नहीं है, फिर भी मोती उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ पे विभावना अलंकार हो जाएगा। और इसके पीछे भी जो आप लोगों का था पद्यांश, जैसे यहाँ पे था, पीछे था कि ये कबीर रेखी सिंदूर की काजल दिया न जाए अनयन रमैया रम, तो इसमें नहीं है विभावना अलंकार, इसमें है सायर नाहे सीप बिन, इसमें है आपका, ठीक है ना, विभावना अलंकार है। चलिए, और नैनु रमैया रमी रहा में तो अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि इसमें र र र वर्ड की आवृत्ति बार बार हुई है, अर्थात र र र बार बार आया तो अनुप्रास अलंकार है। अर्थात इस प्रकार से आप लोगों का जो काव्य सौंदर्य है सब में रस छंद वही रहेगा, लेकिन अलंकार चेंज होता रहेगा बस आपका। उसके बाद और शब्द शक्ति सब में आप लिखेंगे अभिधा ही लिखेंगे, कोई कोई जो बहुत कठिन होगा उसमें व्यंजना लिख देंगे और एक आदमी लक्षणा लिख देंगे। चलिए मित्रों आगे बढ़ते हैं। अरे पानी ही तय हिम भया, हिम भय गया बिलाई, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ कहा न जाई कबीरा, अब कुछ कहा न जाई। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पानी ही ते हिम भया, पानी ही तो हिम हो गया, अर्थात पानी था और वही बन गया क्या? बर्फ बन गया। और हिम भय गया बिलाई, और हिम जो है वो फिर से बिला करके फिर से नष्ट हो करके फिर से पानी बन गया। और जो कुछ था सोई भया, जो कुछ जैसा था वैसा ही हो गया, अब कुछ कहा न जाई, अब इसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से ये क्या समझाना चाहते हैं, समझाना यही चाहते हैं कि कभी सृष्टि होती है, फिर प्रलय आता है, फिर प्रलय आकर के फिर सृष्टि होती है, अर्थात आत्मा जो है वो परमात्मा से निकल करके फिर इस संसार रूपी भवसागर में आती है और फिर जा करके परमात्मा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से जो कुछ जैसा था वैसा ही हो जाता है और उसके विषय में फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। वही है, पंख उड़ानी गगन को पिंड रहा परदेश, पानी पिया चंच बिन भूल गया यहु देश, कबीरा भूल गया यहु देश। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पंख उड़ानी गगन को, अर्थात पंखी मतलब यहाँ पे होगा पक्षी, और कौन सा पक्षी? आत्मा रूपी पक्षी। उड़ानी मतलब उड़ जाएगी, गगन को अर्थात आसमान को, अर्थात जब आत्मा रूपी पक्षी आसमान में उड़ जाएगी, पिंड रहा प्रदेश,
तो ये जो पिंड है, जो ये शरीर रूपी, स्थूल शरीर रूपी जो पिंड है, ये परदेश में ही रह जाएगा। परदेश यहाँ पे किसको कहा जा रहा है? तो संसार को, जिसमें हमारा जीवन होता है, ये परदेश है भैया, ये अपना देश नहीं है, यहाँ से हमको विदाई होना है। तो वही चीज़ है कि ये जो आत्मा रूपी पक्षी है, ये आसमान को जब उड़ जाएगी तो ये जो स्थूल शरीर रूपी जो पिंड है, ये परदेश में ही रह जाएगा, इस संसार रूपी परदेश में ही रह जाएगा। और पानी पिया चंच बिन, और वही आत्मा रूपी जो पक्षी है, वो चोंच के बिना ही परमात्मा के अमृत सरोवर रूपी पानी को पी लेगी। अर्थात परमात्मा के अमृत सरोवर रूपी पानी के स्वाद को जब वो चख लेगी तो भूल ही गया यह देश, तो फिर वह इसी देश को भूल जाएगी जिस देश में वह निवास कर रही थी। इस देश को फिर वह याद कभी नहीं करेगी, दोबारा इस देश के बारे में सोचेगी भी नहीं। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि उसको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, तो फिर वह जा कर के परमात्मा में विलीन हो जाएगी और उसको इस देश से, इस जो है मृत्युलोक से और इस संसार रूपी भवसागर से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो एक बार फिर से आप लोग सिंपल से साधारण तरीके से देख लीजिए कि पंख उड़ानी गगन को, अर्थात ये जो आत्मा रूपी पक्षी है, ये आसमान को जब उड़ जाएगी और पिंड रहा परदेश, और ये जो शरीर रूपी जो पिंड है, ये परदेश में ही रह जाएगा। पानी पिया चंच बिन, और वही जो आत्मा रूपी पक्षी है, वो परमात्मा के अमृत सरोवर रूपी पानी का जो है रसपान करेगी और भूल गया है देश, और इसी देश को, जिस देश में वो रहती थी, इस देश को वह भूल जाएगी, फिर दोबारा से इसको याद नहीं करेगी। आगे देखिए, अब हम देखेंगे 16वां पद्यांश इसका। पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अंतरि भया उजास कबीरा, मुख कस्तूरी मह मही, वाड़ी फूटी बास कबीरा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि पिंजर प्रेम प्रकाशिया, अर्थात पिंजर मतलब शरीर, प्रेम अर्थात ईश्वर प्रेम, प्रकाशिया अर्थात प्रकाशित हुआ। इस शरीर में जब ईश्वर का प्रेम प्रकाशित हुआ, अर्थात ईश्वर का जब प्रेम अर्थात प्रीत जो है जब उज्ज्वलित हुआ, प्रकाशित हुआ, जब मन में हमारे ज्ञान का दीप जला, जब ईश्वर का प्रेम जला, तो अंतरि भया, अंतरि मतलब अंतरात्मा में, अंदर जो आत्मा है उसमें भया मतलब हो गया, उजास अर्थात उजाला, तो हमारे अंतरात्मा में उजाला हो गया। इसके बाद क्या कहते हैं कबीरदास जी? कहते हैं कि मुख कस्तूरी मह मही, अर्थात हमारे मुख में कस्तूरी की महक आने लगी। कस्तूरी, कस्तूरी आपका जो सेंट होता है ना, सेंट कस्तूरी से भी बनाया जाता है, सेंट अर्थात परफ्यूम। तो मुख, हमारे मुख में कस्तूरी की महक आने लगी। वाड़ी फूटी बास, और हमारे वाड़ियों में फूटी अर्थात प्रस्फुटित होने लगी, वास अर्थात सुगंध, हमारे वाड़ियों से अपने आप सुगंध निकलने लगा। हमने जब भगवान राम अर्थात परमेश्वर का नाम लेना जब स्टार्ट किया, शुरू किया, तो अपने आप से ही हमारे वाड़ियों से, हमारी बोली से जो है बास अर्थात सुगंध प्रस्फुटित होने लगा, और हमारे मुख से कस्तूरी की महक आने लगी, परफ्यूम की महक आने लगी। तो इस प्रकार से कबीरदास जी अपने ईश्वर के प्रति प्रेम का वर्णन करते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं अगले 17वें पद्यांश में आपके कि नैना अंतर्याव तू ज्यों हो नैन झपे, ना हो देखो और को ना तुझे देखन देऊं। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि वो अपने ईश्वर से इतना प्रेम करते हैं, अपने ईश्वर से, परमेश्वर से इतना प्रेम करते हैं कि कहते हैं कि नैना अर्थात नयनों के अंतर, नेत्रों के अंदर आव तू, अर्थात हे प्रभु, हे परमेश्वर, मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए आप, और ज्यों हों नयन झपेऊँ, मैं जैसे ही अपने नेत्रों को झपता हूँ मतलब जैसे अपने पलकों को झपकाऊँ, ऐसे ही आप मेरे नेत्रों के अंदर आ जाइए। बहुत ही सुंदर पद्यांश है मित्रों, इसको समझिए। कहते हैं कबीरदास जी कि नैना अंतर्यावतूँ, अर्थात हे प्रभु मेरे नैनों के अंदर आ जाइए आप, ज्यों हूँ नैन झपेऊँ, जैसे ही मैं अपने पलकों को झपकाता हूँ, बंद करता हूँ, वैसे ही आप उसके थोड़ा सा पहले मेरे पलकों के अंदर, मेरे नेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाइए। ना हूँ देखूँ और कूँ, ना मतलब ना, हूँ मतलब मैं, हूँ मतलब मैं अर्थात हम, अर्थात न तो मैं देखूँ और कूँ अर्थात किसी को, न तो मैं किसी और को देखूँ और ना तुझ देखने दूँ, अर्थात हे प्रभु, हे परमेश्वर, न तो तुझे किसी और को देखने दूँ, अर्थात अपने और ईश्वर के प्रति अनन्य भाव, अब अनन्य प्रेम के भाव को इसमें प्रदर्शित करते हैं कबीरदास जी। पर जल्दी जल्दी समझिए, कहते हैं कि हे प्रभु नयनों के अंदर आइए आप मेरे,
अर्थात मेरे नेत्रों के अंदर प्रवेश कर जाइए। जैसे ही मैं अपने नेत्रों को झपता हूँ, अर्थात पलकों को झपकाता हूँ, बंद करता हूँ, ना हो देखूँ और को, ना तो मैं देखूँ किसी और को, ना तुझे देखन दूँ, और ना तो तुझे किसी और को देखने दूँ, हे प्रभु। तो इस प्रकार से कबीरदास जी अपने प्रेम का वर्णन, ईश्वर के प्रति अपने प्रेम का वर्णन करते हुए व्यक्त करते हैं। आगे देखिए मित्रों, अगले 18वें पद्यांश में कहते हैं कबीरदास जी कि कबीर हरि रस यों पिया, बाकी रही न था कि कबीरा, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ई चा कि कबीरा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर हरि रस यों पिया। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि के प्रेम रूपी रस को इस प्रकार से पिया, अर्थात इस प्रकार से पिया, इस तरह से पिया कि बाकी रही न थाक, कि मेरी कोई भी थकावट अर्थात मेरी कोई भी प्यास बाकी नहीं रह गई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने हरि के प्रेम रूपी रस को इस प्रकार से पिया कि मेरी कोई भी थकान बाकी नहीं रह गई। और पाका कलश कुम्हार का, जिस प्रकार से किसी कुम्हार का जो कलश है वो पक जाता है, जब पक जाता है पूरा अच्छे से, जो आग पर रख देता है, अर्थात जब वो एकदम बिल्कुल पक जाता है तो बहुरी न चढ़ी चाक, तो फिर वह दोबारा किसी चाक पर चढ़ने के योग्य नहीं रह जाता है। अर्थात इसमें कहने का मतलब ये है कि आप कुम्हार को देखिए, जब तक मिट्टी का बर्तन कच्चा होता है वो उसको किसी भी रूप में ढाल लेता है, किसी भी सांचे में ढाल लेगा, चाहे तो लोटा बना दे, चाहे तो ग्लास बना दे, चाहे तो थाली बना दे, चाहे तो कढ़ाई बना दे, कुछ भी बना सकता है। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी का बर्तन पक जाता है तो फिर उसको दोबारा उस चाक पर वो चढ़ा नहीं सकता है, क्योंकि दोबारा चढ़ाएगा तो मिट्टी का बर्तन फूट जाएगा। उसका कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का उससे दोबारा निर्माण नहीं हो पाएगा। जब तक वो फूटेगा नहीं तब तक उसका निर्माण नहीं हो पाएगा, अर्थात वो नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो वही कहते हैं कबीरदास जी कि कबीर के हरि रस, अर्थात कबीर के प्रेम, कबीरदास जी कहते हैं कि परमेश्वर के प्रेम के रस को मैंने इस प्रकार से पी लिया है कि मेरी अब कोई भी थकावट, कोई भी थकान बाकी, कोई भी प्यास बाकी नहीं रह गई है। और पाका कलश कुम्हार का, अर्थात जो मेरी आत्मा है इतनी अच्छे से पक चुकी है, परमात्मा के विषय में जान चुकी है कि फिर अब वह दोबारा किसी दूसरे इस सांसारिक विषय वासना के बारे में जानने के योग्य नहीं रह गई है। उसके बाद देखिए आप लोग आगे, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे रत हे सखी, रहा कबीर हेरा ई कबीरा, बूंदे समानी समद में, सुकत है री जाए कबीरा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हे रत हे सखी, अर्थात हे सखी, हे मेरी सखियाँ, मेरी सहेलियाँ, अर्थात वो अपने मित्रों से कहते हैं कि अय मित्र, अय मेरे संतों भाइयों, हेरत अर्थात खोजते खोजते, हेरना मतलब खोजना, अर्थात ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते रहा कबीर हेराई। मैं तो ईश्वर को खोजते खोजते खुद उसमें विलीन हो गया, खुद उसमें गुम हो गया, हेरा गया, मैं तो खुद उसमें खो गया। बूंद समानी समद में, जिस प्रकार से किसी समुंदर में एक छोटी सी बूंद अगर समा जाए, अगर किसी समुंदर में एक छोटी सी बूंद अगर समा जाए, सो कत हेरी जाए, उसको फिर कैसे खोजा जा सकता है। अर्थात हेरी मतलब खोजना, कत मतलब कैसे, सो मतलब उसको, जाए मतलब जाए, अर्थात उसको कैसे खोजा जाए। अगर समंदर में एक बूंद गुम हो जाए, एक बूंद क्या, एक लोटा क्या, 1000 लीटर अगर मान लीजिए 1 टन पानी भी अगर गुम हो जाए तो फिर उसमें खोजने योग्य नहीं रह जाता है। तो इसी प्रकार से ऐ सखी, मैं भी ईश्वर के प्रेम में, अर्थात ईश्वर को ढूंढते ढूंढते और ईश्वर में ही खो गया, और अब मुझे, अर्थात मेरी आत्मा परमात्मा को ढूंढते ढूंढते खुद परमात्मा में जाकर के विलीन हो गई। अब जो है मुझे खोजा, मुझे ढूंढा नहीं जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर यहु घर प्रेम का, खाला का घर नाही, शिशु तारे हाथ कर, सो बैठे घर माही कबीरा, सो बैठे घर माही। अर्थात कहते हैं कि कबीरदास जी कहते हैं कि यह घर प्रेम का घर है, अर्थात ये जो ईश्वर का घर है ना, ये प्रेम रूपी घर है भैया, खाला का घर नहीं, अर्थात ये किसी मौसी का घर नहीं है कि जब मन किया आ गया और जब मन किया चला गया, अर्थात ये प्रेम रूपी घर है, इसमें वही प्रेमी लोग ही प्रवेश करें, इसमें कोई
मतलबी या किसी इच्छा से ओतप्रोत व्यक्ति या कोई लालची व्यक्ति इसमें प्रवेश न करे, क्योंकि ये घर प्रेम का घर है भैया। ये जो ईश्वर का घर है ये प्रेम का घर है, ये खाला का घर नहीं है, अर्थात ये मौसी का घर नहीं है कि जब मन किया आ गया और जब मन किया चला गया। अर्थात एक बार अगर ईश्वर के भक्ति रूपी प्रेम में आप डूब गए तो फिर निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो इस प्रकार से उन व्यक्तियों के लिए बिल्कुल मना है कि जो आने और जाने वाला भक्ति रखते हैं मन में, तो उन लोगों के लिए बिल्कुल ही मना है। अर्थात वो नहीं आ सकते, ईश्वर के घर में वो प्रवेश नहीं कर सकते। शीश उतारे हाथ कर, अर्थात शीश उतारे, सिर को उतार करके हाथ करी, अर्थात हाथ पर रख लेने की जिसके अंदर हिम्मत हो, जिसके अंदर क्षमता हो, जिसके अंदर कैपेसिटी हो, सो बैठे घर माही। सो मतलब वही बैठे मतलब प्रवेश करे घर माही, अर्थात इस घर के अंदर। अर्थात ये ईश्वर रूपी जो घर है, ईश्वर का प्रेम रूपी जो घर है, इसमें वही व्यक्ति प्रवेश करे जो सिर को उतार कर हाथ में रखने की क्षमता रखता हो। अर्थात इसमें बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, ईश्वर की भक्ति में बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। लालच, मद, मोह, माया, अहंकार, ये सब कुछ त्याग करना पड़ता है। और बहुत सी सारी चीज़ें जो सांसारिक विषय वासना से ओतप्रोत हैं उन सभी को त्यागना पड़ता है, तब जा कर के कभी कहीं ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर की भक्ति की प्राप्ति होती है, उनके प्रेम की प्राप्ति होती है। तो इसमें अपना सिर उतार करके हाथ पर रखने की क्षमता जिसकी हो वही इस घर में प्रवेश करे, बाकी और कोई प्रवेश न करे। आगे देखते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं कबीरा। कहते हैं कबीरदास जी कि अरे जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं कबीरा। आज सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही कबीरा। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर मैं था, मैं माने घमंड, तब हरि नहीं, तब ईश्वर ज्ञान रूपी, अर्थात ज्ञान रूपी ईश्वर मेरे अंदर प्रवेश नहीं थे, अर्थात मेरे अंदर उनका वास नहीं था, उनका निवास नहीं था, अर्थात मेरे अंदर ज्ञान नहीं था। जब कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था तब ईश्वर नहीं, अर्थात ज्ञान नहीं। अब हरि हैं, अर्थात अब मेरे अंदर ज्ञान है, मैं नहीं, अर्थात अब मेरे अंदर घमंड नहीं है। जब घमंड था तब ईश्वर नहीं, और जब ईश्वर प्रवेश कर गए हैं मेरे मन में, मेरे अंतरात्मा में, तो अब घमंड नहीं है और सब अंधियारा मिट गया, अर्थात सब अज्ञानता रूपी अंधकार जो था मिट गया, समाप्त हो गया। जब दीपक देखा माही, जब ज्ञान रूपी दीपक को मैंने देख लिया, अर्थात ज्ञान रूपी उजाले को जब मैंने देख लिया, तो इस प्रकार से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मेरे अंदर का, मेरे मन का, वो सारे मिट गए। अर्थात जब मेरे अंदर घमंड था तब ईश्वर नहीं, और अब ईश्वर हैं तो मेरे अंदर घमंड नहीं, और मेरे अंदर सभी अंधियारा अर्थात अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया। जब दीपक देखा माही, जब हमने ज्ञान रूपी दीपक को देख लिया तो मेरे अंदर से सभी अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये पूरा का पूरा पद्यांश समाप्त हुआ। मित्रों, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो। आगे और बहुत सी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लेते आते रहेंगे। और 2023 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है उसका भी, उससे भी रिलेटेड कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए लेके आते रहेंगे। तो चलिए मित्रों, तब तक के लिए नमस्कार, सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।